बात अगर पहाड़ी राज्यों की हो तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा बर्फबारी हिमाचल प्रदेश ने देखी। हिमाचल प्रदेश के सभी ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फ पड़ रही है। आज तक संवाददाताओं ने हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बर्फबारी की तस्वीरें भेजी हैं। इन तस्वीरों में एक तरफ तो बर्फबारी का लुत्फ उठाया जा रहा है, मगर कई इलाकों में बर्फबारी मुसीबत बनकर आई। नए साल से पहले बर्फबारी ने हिमाचल प्रदेश का नजारा ही बदल दिया है। हर ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। सब कुछ उजला उजला सा नजर आ रहा है। बर्फबारी के बीच लगातार ठंड बढ़ रही है। कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे पहुंच चुका है। कुदरत के इस करिश्मे को देखने के लिए पर्यटकों के हिमाचल आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हिमाचल पहुंच रहा हर शख्स बर्फबारी के बीच नए साल के स्वागत की तैयारी में है। ऐसे में सैलानियों की भारी भीड़ हिमाचल के पर्यटन स्थलों में दिख रही है। सबसे पहले मनाली की इन तस्वीरों को देख लीजिए, जहां आसमान से लगातार बर्फ बरस रही है। मकान, दुकान, सड़कें, पहाड़, हर ओर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। परिवार, दोस्तों के साथ हिमाचल पहुंचे लोग मौसम की इस खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल में टूरिस्ट की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि मनाली और शिमला में बर्फ गिर चुकी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो बर्फ की परत है वो जमी हुई है। चाहे कार है, मोटरसाइकिल है, और खास तौर पे जो टूरिस्ट आए हैं जगह जगह से, उनके लिए काफी उत्साह है, क्योंकि खास तौर पे नए साल का समय है। पहले व्हाइट क्रिसमस और उसके बाद अब ये देखिए हल्की फुल्की बर्फबारी एक बार फिर शुरू हो चुकी है। और इस बीच में टूरिस्ट से बात करते हैं। ठुठुराती ठंडी है, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा ठंडी है, बट मजा भी उतना ही आ रहा है। एंड का देखिए बात करते करते बर्फ गिर रही है अब। और पहली बार देखी है बर्फ आपने? नहीं, ये दूसरी बार देखी है। पहली बार मनाली में ही देखी है। कैसा रहा? क्योंकि ट्रैफिक जाम भी हो रहा है और आप ये देखिए कि बर्फबारी भी हो रही है। ट्रैफिक काफी था, बट हम टाइम से पहुंच गए। पर जैसे आए बहुत सुंदर है, जो बहुत सुंदर है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, लेकिन वर्थ है, बहुत ज्यादा वर्थ है इधर आना। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा बर्फ हो रही है इधर। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी यहाँ ऐसी स्थिति बनी रहेगी, यानी 1-2 दिनों में मनाली में और भी ज्यादा बर्फबारी दिखेगी। मौसम की इस मेहरबानी से पर्यटकों के चेहरे गुलजार हैं और होटल व्यवसाय से जुड़े लोग खुश। सीजन काफी अच्छा चल रहा है। ड्यू टू यू कैन सी द वेदर राइट नाउ। अभी स्नो हो सकता है, शायद स्नो पड़ जाए, और 2-3 दिन पहले भी स्नो हुआ है, तो उस करके काफी रश है। तो ट्रैफिक तो अब रश बढ़ेगा, ऑल पीपल आर इन मनाली, तो थोड़ा सा तो झेलना पड़ेगा। द बिजनेस इज गुड। हालांकि लगातार हो रही बर्फबारी कुछ दुश्वारी भी लेकर आई है। ये तस्वीरें सोलांग वैली की हैं, जहां सड़कों पर बर्फ के चलते गाड़ियां फिसलती नजर आ रही हैं। लगातार हो रही बर्फबारी से कुछ लोगों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। खराब मौसम के चलते सोलांग नाला में 1000 के करीब गाड़ियां फंस गई और यहाँ 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम लगा हुआ है। प्रशासन ने ऑपरेशन चलाकर यहाँ फंसे लोगों को बाहर निकाला। नए साल से ठीक पहले बर्फबारी का नजारा देखने को मिल रहा है जो टूरिस्ट आए हैं मनाली में, लेकिन इसके साथ में आप देख सकते हैं घंटों का ट्रैफिक जाम। अगर हम बीती रात की बात करें, यहाँ पर 10,000 लोग हैं जो कि सोलांग वैली में फंस गए थे। उन्हें राहत पहुंचाया गया, उन्हें वहां से निकाला गया। 2000 गाड़ियां के करीब वहां पे निकाला गया और हमें बताया जा रहा है अब जो 100 गाड़ियां हैं वो वहां पे अभी भी फंसी हुई हैं। और खास तौर पे बात करें, ड्राइवर्स को निकाल दिया गया था
एक एक्सीडेंट भी वहां पर हुआ। पर उसके बीच में आपको बता दें, यहाँ पर सोलांग वैली है, जो रास्ता जा रहा है, जैसे ये कट मुड़ता है, वहां पे आप देख सकते हैं किस तरह का ट्रैफिक जाम भी लग रहा है। तो सोलांग वैली के लिए रास्ता रोक दिया गया और यही एक जगह है जहां से अटल टनल जाया जाता है, लेकिन बर्फबारी के चलते यहाँ पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। बर्फबारी के चलते कई जगहों पर लंबा जाम लगा है, जिसमें बाहर से हिमाचल आने वाले पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बुरा हाल है ट्रैफिक का। पिछले 2 घंटे से हम फंसे हुए ट्रैफिक के अंदर। आपको कहाँ जाना है? परिवार के बारे में कौन कौन आया है? बच्चों के साथ कितना प्रॉब्लम होता है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। एक्सट्रीम ट्रैफिक है। हम लोग 40 मिनट से लिटरली इसी स्पॉट पे हैं। बहुत ट्रैफिक है। हम एक्चुअली पूरा प्लान किए थे 1 वीक का, हमारे 72 के ग्रुप्स भी है, बट हम कल से देख रहे इतने जाम यहाँ लगा है कि हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन तक। हमें लग रहा है कि हमारा इतना जो प्लान था, एडवांस बुकिंग था, सब वेस्ट लग रहा है। कुछ गवर्नमेंट कहेंगे, कुछ फ्लाईओवर का प्रोविजन करना चाहिए गवर्नमेंट को। इतना जो मैनेजमेंट ट्रैफिक इज वेरी डिफिकल्ट रियली, मतलब हमें लग रहा है हमारा ये हॉलीडे एक थोड़ा वेस्ट जैसा जा रहा है, और थोड़ा बहुत लोग बीमार भी पड़ रहे हैं बिकॉज इतना एक्सर्शन हो जा रहा है बीमारी का। ट्रैफिक का क्या हाल है यहाँ पर? बहुत बुरा, बहुत बुरा। आई थिंक हिमाचल गवर्नमेंट को जरूर कुछ करना चाहिए। इतने ट्रैफिक है, इतने लोग आ रहे हैं, इतना एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहे हैं और यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। मनाली के रास्तों पर लग रहे जाम से सैलानियों को मुश्किल हो रही है। हमारी गाड़ी तो 3 घंटे से फंसी हुई है और हमारा प्लान ही आज तो सोलांग वैली जाने का था, बट अभी लग तो नहीं रहा है कि हम लोग सही टाइम पे पहुंच पाएंगे। और अभी अंकल से बात हुई तो अंकल ने कहा कि जब से यहाँ बर्फ गिरी है तब से कंटिन्यूसली ऐसे ही जाम है। लोग 5-5 बजे 6-6 बजे ऐसे पहुंच रहे हैं। आप लोगों का क्या प्लान था? अभी हम लोग सोलांग वैली जाने वाले थे। अगर टाइमली पहुंच जाते तो वहाँ की सारी एक्टिविटीज हो जाती, अदरवाइज सब वेस्ट है। फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। हम लोग तो 8:30 बजे से निकले थे कुल्लू से, हम लोग का स्टे वहीं पे था, तो आने का था, लेकिन अब फंसे हुए आधा 1 घंटा होने को जा रहा है। भूख भी लग रही है, बिना खाए निकले थे। लेकिन बावजूद इसके बर्फबारी के बीच नए साल का आनंद लेने के लिए यहाँ आ रहे सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मनाली आ रहे हैं छुट्टियों के लिए तो तैयार रहिए तगड़े जाम के लिए। आधे घंटे से लेके कई घंटों तक का जाम अक्सर रहता है, खासतौर पे नए साल से पहले, और शायद इसी वजह से रंग में भंग डल जाता है। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह का जाम है और सुबह से ही ये जाम लग जाता है, जिसकी वजह से टूरिस्ट को अक्सर काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के ऊपरी और मध्य पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी जारी रहेगी। कई इलाकों में तापमान में और गिरावट होगी। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच नए हिमाचल में नए साल की रौनक दिखेगी। मनाली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। कहीं बर्फबारी की बदौलत रास्ते बंद हो गए हैं, तो कहीं बर्फबारी की वजह से लंबा जाम लग गया है। उत्तराखंड के भी कई इलाकों से की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको अब हम दिखाते हैं। देखिए कैसे बर्फबारी ने शीतलहर में बढ़ोतरी की है और लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बर्फ से लिपटे हैं पहाड़, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी ने उत्तराखंड के पहाड़ों की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। चाहे चमोली हो या रुद्रप्रयाग, जोशीमठ हो या औली, तमाम इलाकों में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और आने वाले 48 घंटों में ये बर्फबारी और तेज होने की उम्मीद है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी कई स्थानों पर हुई है, जिससे यहाँ की पहाड़ियां लकदक बर्फ से इस वक्त ढकी हुई है। मैं यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और आपको दिखा रहा हूँ औली की तस्वीरें, जो सफेद चादर में इस वक्त तब्दील हो चुकी है। और आप देखिए कि पूरी ये तस्वीरें ऐसे दिखाई पड़ रही हैं कि ये पूरा बर्फिस्तान में तब्दील हो चुका है। मौसम विभाग ने जिस तरीके की जानकारी दी है, उसके मुताबिक अगले 48 घंटों तक लगातार मौसम ऐसे ही उत्तराखंड के तमाम इलाकों का बना रहेगा, चाहे वो चमोली का इलाका हो, जोशीमठ हो, रुद्रप्रयाग हो या फिर इससे ऊपर बद्रीनाथ। इन तमाम इलाकों में मौसम ऐसे ही बना रहेगा और ये कहा जा रहा है कि आज रात से लेकर के अगले 2 दिनों तक लगातार ऐसे ही तमाम इलाकों में बर्फबारी होगी, जिसका नजारा
देखने के लिए तमाम टूरिस्ट जो हैं देश विदेश से औली के इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो ट्रॉली के जरिए बहुत सारे लोग नया साल का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप देखिए कि इस ट्रॉली के जरिए ऊपर वाले स्थानों पर जा रहे हैं जहां पर इनको जो है काफी ज्यादा भारी मात्रा में बर्फबारी इनको मिल सकती है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली की हैं। औली में जहां तक नजर जा रही है बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी के बीच कुदरत के निखरते रूप को देखने यहाँ सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहाड़ों पर इस वक्त माइनस में टेम्परेचर है। दिन में जहां -2 के आसपास टेम्परेचर रह रहा है तो रात में 7 से 8 तक यहां पर टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सैलानी यहां पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि ये लोग किस तरीके से जश्न मनाने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग स्थानों से आकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? जी, हम मुंबई से आए हैं। अच्छा। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मेरा तो पहली बार स्नोफॉल है। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू। आप कहाँ से हैं? हम सब साथ में ही हैं। मैं भी मुंबई से आई हूँ। बहुत अच्छा स्नोफॉल भी हो रहा है अभी यहाँ पे और पहाड़ काफी खूबसूरत दिख रहे हैं। नया साल करीब है, लिहाजा सैलानी नए साल की जश्न की तैयारी के साथ उत्तराखंड के पहाड़ों पर पहुँच रहे हैं। बर्फबारी के बीच औली की खूबसूरत वादियों का आनंद ले रहे हैं। पर किस तरीके से? हम गुड़गांव से आए हैं, गुड़गांव के रहने वाले हैं और यहाँ में घूमने के लिए आए हैं। यहाँ पे हम दूसरी बार आए हैं। यहाँ का मौसम देखा इसलिए हम आए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं ओली में, गुड़गांव से। ओली इज बेस्ट। बहुत मजा आ रहा है। एंजॉय। फुल बर्फबारी हो रही है। हम यहाँ पे आके एंजॉय नहीं किया तो फायदा क्या हुआ? फुल मजे ले रहे हैं जी। इससे पहले भी कभी आए हो? हाँ, नहीं ओली नहीं आए। पिछले साल वहाँ पे गए थे मनाली, वहाँ भी बहुत एंजॉय करा था भाई। बहुत बर्फबारी हो रही थी, मजा आ रहा था। आज यहाँ पे भी जो बर्फ स्नो हो गई है, एक नंबर का मजा आ रहा है और देखते हैं कितना एंजॉय करते हैं। औली में दूर तक बर्फ की चादर बिछी है। सब कुछ बर्फ से सराबोर है। सैकड़ों सैलानी यहाँ आए हैं। हर कोई खुश है इन शानदार नजारों को देखकर। अच्छा लग रहा है यहाँ का मौसम देखकर? अच्छा, बस स्नोफॉल स्टार्ट हो जाए और अच्छा लगेगा। जी, मौसम विभाग ने तो बताया कि अगले 1-2 दिनों में ठीक ठाक स्नोफॉल। वो बोल रहे हैं शायद अभी 12 बजे के बाद से चालू भी हो जाएगी, जैसा वेदर है। अच्छा, आप बताइए कहाँ से? हम ओडिशा से, भुवनेश्वर से हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है। एक्सपेक्टिंग स्नोफॉल सून। अब केदार घाटी की इन तस्वीरों को देख लीजिए। हर तरफ बर्फ की परत है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते गंगोत्री नेशनल हाईवे सुक्खी से आगे बंद हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर बढ़ेगा। उत्तराखंड के औली के इस बर्फिस्तान का तापमान जहां दिन के समय करीब -2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, तो वहीं रात में -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। यहाँ इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरी बर्फ की चादर बिछी हुई है। सैलानी भी यहाँ भारी संख्या में इस वक्त पहुंच रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए ये लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। साथ ही स्कीइंग भी बहुत सारे सैलानी इस वक्त यहाँ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि अगले कुछ घंटों में यहाँ पर बर्फबारी होगी, जो कि ये जताता है कि नए साल के जश्न में यहाँ सैलानियों के लिए काफी बेहतर स्थिति पैदा होगी। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते आवाजाही में भले ही कुछ दिक्कतें हो रही हों, लेकिन लोग बर्फबारी से खुश हैं। बड़ी संख्या में सैलानी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और बर्फबारी के बीच नए साल के जबरदस्त स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो बर्फबारी अभी मिलने वाली है वो सस्टेन करेगी। जो एक तरह आप कह सकते हैं कि जो सफेद चादर एक बर्फ की रहने वाली है, तो ये पूरे नए साल तक भी जाएगी अभी जो है, क्योंकि अभी टेम्परेचर डाउन है, वो एकदम जो है मेल्टिंग नहीं होगा, पिघलेगी नहीं, तो रहेगी। इन सब के बीच पौड़ी गढ़वाल के बीजेपी सांसद अनिल बलूनी हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी के बीच डटे आईटीबीपी के जवानों से मिले और -, डिग्री में तैनात हिमवीरों का हौसला बढ़ाया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत आप लोगों का मैं अनुरोध हूँ। और आईटीबीपी के पिछले 24 घंटे में जो मैं
आपके जितने भी अधिकारी लोग थे उनके साथ जितना मैं समझा, कई जो हमारे जवान हैं उनसे भी बात हुई। मैं बहुत ही इम्प्रेस हूं आपके कामकाज से। आप जिन परिस्थिति में अभी 0 डिग्री में और आगे जो हमारे आगे की जो फॉरवर्ड पोस्ट है उन पे जिस दुर्गम जगहों पर और जिस परेशानियों के बीच आप लोग काम कर रहे हैं, मैं सच कहता हूं ये पूरा देश और इस देश का एक एक नागरिक आपका ऋणी है और आपके लिए कभी भी कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बर्फबारी के बाद चारों ओर का नजारा देखते ही बन रहा है। सैलानी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। खूबसूरत नजारों के बीच नए साल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस तैयारी के साथ ही एक अनजाना डर भी है कि नए साल में सर्दी बहुत सताएगी। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, देहरादून से अंकित शर्मा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, औली, आज तक। उत्तराखंड के बाद अब हम बात करते हैं कश्मीर की। दिसंबर जनवरी के महीने में जम्मू कश्मीर हमेशा से ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि कुदरत बर्फ के जरिए घाटी का श्रृंगार करती है। चिनार और अमलताश के पेड़ों पर बर्फ हीरे की मानिंद चिपकी हुई दिखती है। यहां भी जोरदार बर्फबारी हो रही है, सड़कों पर बर्फ जमा है और तो और ठंड इतनी ज्यादा कि झीलें जमने लगी हैं। कश्मीर को धरती की जन्नत यूं ही नहीं कहते। आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जो गवाही देती है कि इस सीजन में कैसे कश्मीर झक सफेद चादर ओढ़ लेता है और जन्नत से कम नहीं लगता। बस देखती जाइए, पूरे कश्मीर में कायनात का अलग ही रूप दिखेगा आपको। पूरे कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है। सबसे पहले आपको श्रीनगर का हाल दिखाते हैं। श्रीनगर में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिसके बाद सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। श्रीनगर में सीजन की पहली भारी बर्फबारी और पूरी घाटी में बर्फ पड़ी है, लेकिन श्रीनगर में भी बर्फबारी और उसके चलते स्थानीय लोग तो खुश हैं ही, लेकिन टूरिस्ट सबसे ज्यादा पर्यटक जो है एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हम डल लेक के किनारे हैं। मैं मुजफ्फर को कहूंगा आपको नजारे दिखाएगा। बहुत खूबसूरत इस वक्त डल लेक लग रहा है। सब तरफ बर्फ ही बर्फ, शिकारों के ऊपर शिकारा वाले अभी अपने शिकारों से बर्फ हटा रहे हैं। और यहाँ की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो पर्यटक हैं काफी भारी संख्या में आए हैं। क्रिसमस के आसपास न्यू ईयर की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं और काफी लोग कश्मीर की तरफ आए। पहले जो आइस एज एक वंडरलैंड जो बना था, सब तरफ जमा हुआ, वाटरफॉल जमे हुए, डल के ऊपर जो है बर्फ की परत, और अब बर्फबारी हुई है। तो ये सोने पे सुहागा जैसी बात है। और जैसे आप देख सकते हैं पर्यटक एंजॉय कर रहे हैं। आज ये श्रीनगर से बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि काफी रास्तों पे बर्फ है, तो डल के आसपास ही सभी लोग अपना जो है वक्त बिता रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ना आप बताइए, आप कहाँ से हैं? जयपुर से। तो कैसा लग रहा है? सब तरफ बर्फ। बहुत अच्छा। आज कहाँ जाना था, या फिर श्रीनगर में ही? नहीं, श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर में। तो इससे पहले बर्फ आपने देखी? नहीं, पहले कभी नहीं देखी। आज पहली बार देखी। बहुत लगी है। लकी हैं आप, क्योंकि पिछले 1 महीने से सूखा था, आज ही बर्फ हुई है। और बहुत ज्यादा आए हम पहली बार में। हम कल हम सोनमर्ग गए थे। अच्छा। सोनमर्ग से बर्फ थी स्टार्ट। ये मशहूर टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग की तस्वीरें हैं, जहां जमकर बर्फबारी हो रही है। दूर तक बर्फ की चादर बिछी है, सब कुछ बर्फ से सराबोर है। सैकड़ों सैलानी यहाँ आए हैं, हर कोई खुश है ये नजारे देखकर। गुलमर्ग की ही तरह सोनमर्ग भी इन दिनों बर्फ से सराबोर है।
लगातार बर्फबारी है। कल से जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरे इलाके में बर्फ की चादर बिछी है। ये तस्वीर आपका दिल जीत लेगी और जन्नत जैसा ये नजारा देखकर हर कोई खुश है। सोनमर्ग मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है और इस बर्फबारी ने बता दिया कि क्यों सैलानी यहाँ आना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। बडगाम ने भी बर्फ की ऐसी सफेद चादर ओढ़ी है जो देखते ही बनती है। बडगांव से गांदरबल तक हर तरफ बर्फबारी हो रही है। सड़कों से लेकर घरों बाजारों में बर्फ ही बर्फ है। पेड़ बर्फ से लदे हैं। कश्मीर के ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर कम ऊंचाई वाले इलाकों में हर तरफ बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें डोडाकी की है, जहां कई घंटे से लगातार ताजा बर्फबारी हो रही है। डोडा में सीजन की ये सबसे जबरदस्त बर्फबारी है। आवाजाही में भले ही दिक्कत हो रही हो, लेकिन लोग बर्फबारी से खुश हैं। सैलानियों की ज्यादा आवक हो रही है। बर्फ इतनी गिरी है कि सोपोर का ये नाला पूरी तरह जम गया है। जिस नाले के बच्चे करीब नहीं जाते थे, वहाँ उसके जमे पानी पर क्रिकेट खेला जा रहा है। जो यहाँ से पीछे से देख सकते हो, यहाँ पे जो ये नाला है जम गया है। हम आज मैदान में नहीं खेलते हैं, हम इस पे ही खेलते हैं। जवाहर टनल के आसपास भी इस सीजन के पहले स्नोफॉल ने रंग जमा दिया है। जम्मू कश्मीर हाईवे का हाल देखिए, हर तरफ बर्फ की चादर बिछी है। इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही है। लगातार बर्फ को काटा जा रहा है ताकि गाड़ियां सुरक्षित निकल पाएं। हाईवे के आसपास के इलाके में हमारे संवाददाता अशरफ निकले तो देखिए कैसा नजारा देखने को मिला। पूरे कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है। मैं इस वक्त जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ा हूं, जिस पर बर्फ तो हटाई गई है, लेकिन वाहनों की आवाजाही ना के बराबर है। दक्षिणी कश्मीर के काजीगुंड की बात करें, कुलगाम की बात करें, जहां से ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, वहां पर कई जगहों पर 2 से 2.5 फुट बर्फ जो है वो जमा हो गई है। जवाहर टनल के पास करीब 2.5 फुट बर्फ जो है वो अभी तक जमा हो चुकी है, जिसको 2 बार साफ तो किया गया है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी के कारण सड़क पर फिसलन है, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। कश्मीर में बर्फबारी का ये ताजा दौर अभी और चलेगा। बर्फबारी ने घाटी की खूबसूरती को मानो 4 चांद लगा दिए हैं। अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।